खैर इधर निकला, तीनों में कौन बेहतर था? तो यही तो वो थी कि तीनों के बच्चों में आउटकम जो है फिर भी एक जैसे आ रहे थे कि मतलब तीनों ने अपने अपनी एक तरह के प्रॉब्लम फेस की है। लेकिन फिर एक वो जो उसकी बैक स्टोरी ये थी, एंड पे जो वो हुआ कि जितने भी माँ बाप थे सबके एट द एंड ऑफ द डे उनके अपने बच्चों के इंटरेस्ट उनके दिल में थे। मतलब जो भी वो कर रहे थे वो बच्चों की बेहतरी के लिए ही कर रहे थे। तो उसको मतलब एक को तो ऐसा दिखाया था कि बस उसको गुस्सा आ रहा था कि कैसा बाप है। अच्छा। लेकिन एंड पे ये दिखाया कि मतलब वो जिस तरह का भी अपना वो रख रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन सारा वही देख रहा था अपने बेटे को। उसके ऊपर हर तरह की नजर भी उसने रखी हुई थी। उसके लिए उसने सेफ्टी के मतलब वो घर छोड़ देता है उसका बेटा ना गुस्से में एक दिन, तो वो कहता है जाओ, और फिर वो अपने बाप से जब मिलने आता है तो वो बाप मिलता भी नहीं है उससे। लेकिन फिर वो दिखाते हैं कि जब वो घर छोड़ के जाता है तो वो अपने एक दोस्त को उसके पीछे वो करता है, और उसकी अपने दोस्त के घर उसको किसी तरह से ना उसको कन्विंस करके उसके घर वो रहता है। लेकिन उसको पता नहीं होता ये मेरे बाप का दोस्त है। अच्छा। और वो उससे हर वक्त अपडेट ले रहा होता है। उसको जब उससे स्नैचर्स उसको मार के जाते हैं तो उसमें भी जो है वो सारी खबर लेता है। लेकिन बेटे को ये लगता रहता है मेरे बाप ने मेरा कोई वो किया नहीं। तो वो बात यही थी कि वो कम्युनिकेट नहीं करती थी। वो फैमिली जो थी ना उसमें ये दिखाया कि उनके आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी, इस वजह से इतने डिस्टेंसेस हो गए। और एक फैमिली का दिखाया था वो बहुत नरम थे, वो अपने बच्चों को बिल्कुल दोस्तों की तरह पाल रहे थे, उनकी हर बात वो करते थे। लेकिन उनका जो बेटा था वो बहुत अच्छा उसको शुरू में दिखाया, लेकिन वो इवेंचुअली ऐसे दोस्तों में पड़ गया जो इस तरह की रेव पार्टीज नहीं होती, उसमें एक दिन उसको अरेस्ट कर लिया था। तो फिर दिखाया कि फिर उसने जिस तरह से उस चीज़ को हैंडल किया ना, उसमें भी दो तरह का दिखाया था कि जो उसकी अम्मा थी उसने कहा कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन जो उसका बाप दिखाया वो दिखाया कि तुम अगर इस तरह करोगी तो वो अपनी गलती से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो वो उसका एक डिफरेंट वो दिखाया कि उसने किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल किया। फिर एक बेटी जो थी जो एक सख्त वाले बाप की थी, उसकी बेटी जो थी वो शदीद डिप्रेशन में थी अम्मा अब्बा की लड़ाइयों को लेकर। तो उसका एक वो पूरा एक वो बनाया था उन्होंने। और एक फैमिली दिखाई थी जो बहुत कंजर्वेटिव थी कि उनकी बेटी जो है वो मेडिकल करना चाहती थी, लेकिन अब्बा जो थे कहते थे क्या करना है तुमने पढ़ के, लेकिन शादी के बाद करती रहना। तो एडमिशन करा देते हैं वो, फिर लेकिन उसकी मंगनी भी कर देते हैं। फिर लेकिन मंगनी जिस इंसान से करते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे पे भरोसा करके तुम हाँ तो करो मंगनी के लिए। वो मंगनी कर लेती है, लेकिन वो जो बंदा होता है वो जिससे होती है वो उसको हर वक्त जो है ना वो करता रहता है कि तुम क्या हर वक्त पढ़ती रहती हो, तुम ये छोड़ो। फिर वो हर थोड़ी देर बाद होता है कि उनकी ये आए हुए हैं तो उधर दावत पे जाना है, उधर ये करना है। तो वो कहती है मैं कैसे पढ़ाई करूँ जब आप लोग मेरे ऊपर हर वक्त वो डालते रहते हैं। तो वो ना अवॉइड करती है। तो वो लड़का बार बार घर पे ना शिकायत लगाता है, तो फिर उसको डांट पड़ती है कि तुम बात नहीं करती हो उससे सही तरह से। खैर इवेंचुअली पता चलता है कि वो लड़का भी ठीक नहीं था, तो बाप जो है उसका बड़ा घबरा जाता है। फिर मतलब पूरे मतलब वो दिखाते हैं कि वो उसने बेटी ने भी बाप की बात सुनी, सख्ती में आई। बाप को ये दिखाया था कि जब तक बाप की बात मानी जा रही है बाप अच्छा है, जहाँ बाप से वो की तो वो बुरा बन जाता था कि तो मतलब वो ताने मारना और इस तरह से हो जाता था। लेकिन उस सिचुएशन के बाद बाप उसका ना घबरा जाता है, और फिर वो अपने आप को कैसे उसकी सिचुएशंस को समझ के फिर आगे चलता है। वो मतलब डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स दिखाए थे और डिफरेंट सिचुएशंस में दिखाया था कि किसी ने किस तरह से हैंडल किया उसी सिचुएशन। तीनों माँ बाप ने डिफरेंट तरह से प्रॉब्लम्स को डील किया, लेकिन एट द एंड यही था कि बच्चों से कम्युनिकेशन रखें और सूरत हाल और हर बच्चे की नीड के हिसाब से पेरेंटिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। एक बच्ची दिखाई थी उसमें जो बहुत स्टार स्टूडेंट, उसके हर वक्त मार्क्स अच्छे आना और ये और वो अच्छे माँ बाप वाली जो जिनके माँ बाप बड़े उनकी एक बेटी बहुत अच्छे, और कैसे उसमें कंपैरिजन लोग करते हैं बच्चों में, कजन्स में करते हैं। और उसके बाद उसके ऊपर कितना प्रेशर था पढ़ाई का कि मैं अब सब मुझसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं अब अगर ना करूँ तो क्या होगा। तो वो उसको हर वक्त पैनिक अटैक्स होते हैं और इस तरह एंजाइटी होती है। तो वो मतलब डिफरेंट वो दिखाए थे, बड़ा अच्छा ड्रामा था। लोगों ने उसको वो बना दिया था कि वो जो एक लड़का और जो मेडिकल कॉलेज वाली लड़की थी कि ये क्या इन्होंने दिखाया कि यहाँ पे हम क्या बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो मेडिकल कॉलेज में डेट करें। मैंने कहा नहीं करें, हम ड्रामे में नहीं दिखाएंगे तो क्या असली में नहीं हो रहा, वो हो रहा है। और उन्होंने वो मेन फोकस नहीं था ड्रामे का, वो एक साइड स्टोरी उन्होंने डाली थी क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी ऑडियंस को ये भी देखना होता है। और उसका तो एंड भी नहीं दिखाया, एंड पे दिखाया भी नहीं कि उनकी आपस में मंगनी हुई या शादी हुई। उसका बस ये दिखाया कि बल्कि उस लड़की ने बोला कि मेरे ज़िंदगी का मकसद डॉक्टर बनना था,
तो जब तक मैं डॉक्टर वो नहीं बन जाती मैं इन सब चीज़ों में मजीद वो नहीं करूँगी। तो बड़ा अच्छा मतलब एक वो बहुत डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, जितने भी एक्टर्स थे ना उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की थी, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा था। साथ तुमने उसका बेबी शार्क वाला सीन देखा था? वो लड़का जो घर से निकलता है ना, वो रोड पे खड़े होके गाना गा के जो है ना वो पैसे कमाने की कोशिश करता है, तो वो ना एक बच्चा आता है कहता है 50 रुपए लो और बेबी शार्क गा दो। तो वो बेबी शार्क डू 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 भी गाता है। उधर उधर बहुत पसंद है बेबी शार्क डू 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 डू। नो क्यों? हाँ जब खुदा का मुंह नहीं होगा तो ना। अच्छा लूला लूला ले का दो, लूला 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 ले, लूला 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 ले। तुम्हें पता है कल हम इसको सोने के लिए लेके गए ना, इसने सारे अपने बेड पे पहले सॉन्ग्स गाए, ट्विंकल ट्विंकल गाया, फिर इनको मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब याद आया, फिर व्हील्स ऑन द बस आया। मैं कहा आज तुम पूरा कॉन्सर्ट करके सोगी। कल का प्रोग्राम अच्छा था यार, जगह भी बहुत शानदार थी जगह। अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा था। मैंने ऐसी जगह ना नेपाल में देखा था, पोखरा जब हम जाते हैं तो वो वहाँ पे ना हमने बस ली थी, वो टूरिस्ट बस पूरे दिन के लिए। तो एक जगह से एक पॉइंट पे जाके रुकी, मगर वो जैसे यहाँ पे ना सिर्फ हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, और ऐसी दरख्त और इसी तरह का पानी, इसी तरह पहाड़ और इसी तरह चेयर लगे हुए थे, बेंच लगे हुए थे, बस वहाँ देखा था। मगर इसमें तो बहुत टाइम हम उतर के अपना लगाए, बारबेक्यू किया, ये किया, घूमे फिरे, नीचे पानी में गए, वहाँ ऐसा नहीं था। तो ये बहुत सालों के बाद जाके ये जगह मुझे बहुत शानदार जगह नजर आई ना, और ऐसी जगह और सब चीज़ें वहाँ पर, पानी, पहाड़ और दरख्त। एक और स्पॉट, बल्कि यहाँ पे इस तरह की तो है लेक वाले स्पॉट, एक और स्पॉट है ऊपर की तरफ पहाड़ पे, ग्रैंडफादर माउंटेन के पास, उसका नाम है ग्रैंडफादर माउंटेन। वो दूसरी साइड है, वो नॉर्थ कैरोलिना की तरफ है। उधर हम एक दफ़ा गए थे तो उधर भी हमने बारबेक्यू किया था, लेकिन वहाँ हवा